Good evening, gentlemen. Today I'm going to talk on a very important topic, and that concerns our neighbor, Pakistan. मैं बात करूंगा पाकिस्तान के बारे में कि ऐसे कौन से दो शख्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बुरा असर किया है। मैं दो आदमियों का नाम लूंगा, एक तो थे जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरे थे जनरल जियाउल हक। ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से तबाह कर दिया। और इस वीडियो में मैं ज़्यादातर जनरल जियाउल हक के बारे में बात करूंगा। जनरल जियाउल हक जो थे ये डिक्टेटर थे और जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और इनका जो जन्म हुआ था ये 1924 में हुआ था जलंधर में। इसी उस टाइम कंपोजिट इंडिया था, यानी देयर वाज द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। So he was born in British India in 1924. That is General Ziaul Haq. और इनके जो पिताजी थे, he was a well-to-do person, but he was a very very staunch Muslim. और इसी कारण उनकी जो इस्लामिक थ्योरी है और उनका बिलीफ है वो ज़्यादातर जनरल जिया को बहुत प्रभाव किया। He was greatly affected by his father's religious outlook. बट ही हैड वेरी गुड एजुकेशन। बहुत अच्छी उनको पढ़ाई मिली। स्कूलिंग उन्होंने शिमला में की और फिर दिल्ली में आ गए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसको ज्वाइन कर दिया जनरल जियाउल हक ने, और 1950 में उन्होंने शादी भी कर ली। एंड 47 में जब डिवीजन हुआ इंडिया का, ही ऑप्टेड टू गो टू पाकिस्तान। ये उनका नटशेल प्रीवियस वर्क है बिफोर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड। अब पाकिस्तान में वो रहे, ही वॉज नोन एज ए मुहाजिर, यानी जो मुहाजिर वो होते हैं जो इंडिया से जाके पाकिस्तान में बस गए। तो उसको उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, और इनको भी कोई सीरियसली नहीं लेता था पाकिस्तान आर्मी में। 77 में एक बहुत अजीब चीज हुई। भुट्टो जो थे ये अंडर ग्रेट प्रेशर आ गए थे। उन्होंने इलेक्शन किया था, जनरल इलेक्शन, और दैट ही रिग्ड इट। एंड अल्टीमेटली जो ऑपोजिशन थी उन्होंने कहा ये इलेक्शन रिग्ड है, और उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी। और भुट्टो को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। एक टाइम भुट्टो ने ये भी उनको ऑफर किया, अच्छा आपकी 5 सीटें हैं, आपको मैं 25 सीटें और दे दूंगा। सो ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन, आई मीन ही वाज डूइंग गिव एंड टेक ऑन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जिया और हक जो थे ये सब देख रहे थे क्या हो रहा है। और उस वक्त आर्मी चीफ रिटायर हो गए और नया आर्मी चीफ को अपॉइंट करना था। एंड भुट्टो हैड टू डिसाइड whom to appoint as the army chief. भुट्टो जो थे एक्चुअली वॉज ए वेरी पुअर जज ऑफ मैन, ये मैं कहूँगा। और वो आगे देख नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये जो जनरल जियाउल हक है ये 6th है सीनियरिटी लाइन में, उनसे 5 जनरल और सीनियर हैं। एंड ही थॉट कि ये मुहाजिर है तो इसको बेटर कि इसको आर्मी चीफ बना दो, क्योंकि इसकी कोई फॉलोइंग नहीं होगी पाकिस्तान आर्मी में, और ये मेरी जी हजूरी करता रहेगा। पर जनरल जियाउल हक किसी एक ऐसे आदमी थे, ये बोलते कम हैं तो करते ज़्यादा थे। इनके मन में बहुत चीज़ें चल रही थी, और ज़्यादातर ये थे कि पाकिस्तान को ये इस्लामाइज करना चाहते थे। उनको बहुत विश्वास है इस्लाम में। एंड एक ये उनका एक चैरियट था, एक सहारा था, एक व्हीकल था जिसके साथ वो अपनी पावर बढ़ा सकते थे। और वो समझ गए थे कि पाकिस्तान में अगर मैंने पावर लेने है और तख्ता पलट करना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, यानी आपको मुझे एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी। इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जनरल जियाउल हक का जो इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर वॉज वेरी वेरी डिलीटरियस। अब इन्होंने क्या किया, जनरल जो थे अपने रिटायर हो गए पाकिस्तान आर्मी के, अली भुट्टो जी ने इनको प्राइम आर्मी चीफ बना दिया। अब ये चीफ तो बन गए और इनके मन में एम्बिशन थी,
और इन्होंने सारा स्टडी करना शुरू कर दिया, भुट्टो की क्या फिलॉसफी है, क्या है। और बार-बार उन्होंने अपने जो दोस्त जनरल थे, जैसे जनरल चिश्ती है, उनको भी लूप में ले आए कि अब वक़्त आ गया कि हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाल दें। और इन जनरल्स ने एक प्लान बनाया, जिसका आर्किटेक्ट जो था वो जनरल ज़िया ही था, कि भुट्टो को डिपोज़ कर देंगे, मिलिट्री कूप करेंगे, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देंगे, एंड वी विल सी टू इट दैट भुट्टो डज़न्ट एक्सिस्ट। तो भुट्टो को टेलीफोन आया सुबह-सुबह मॉर्निंग 4 बजे या 5 बजे, इन्होंने रिंग किया भुट्टो को, जनरल ज़िया ने, कि सर आर्मी हैज़ टेकन ओवर। तो भुट्टो ने कहा मेरा क्या होगा? तो उसने आपका कुछ नहीं होगा, आप अभी आराम करिए, फिर आपको बताएँगे। Actually, the army soon swooped onto Bhutto's residence and they took him into custody. Initially, ऐसा था कि जिया उल हक का पहले प्लान ये था कि मैं भुट्टो को जाने दूंगा अब्रॉड, एग्जाइल में चला जाए, और सो दैट मैं राज आराम से कर सकूं। पर भुट्टो जो थे अपनी पॉपुलैरिटी में बहुत दम रखते थे, कहते मैं तो बहुत पॉपुलर लीडर हूँ। सो ही सेड आई विल नॉट गो अब्रॉड, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे हियर। कुछ टाइम के लिए उनको जेल में रखा, फिर छोड़ दिया, पर भुट्टो जी नहीं माने और अपनी जगह जगह जाके स्पीचेज देने लगे। और जनरल जिया और जो बाकी जनरल थे ये घबरा गए, ये कहते ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने भुट्टो को फिर से अरेस्ट कर लिया, और इस बार उन्होंने एक फॉल्स चार्ज उसके अगेंस्ट लगा दिया कि उसने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट का, उसके फादर का मर्डर किया। भुट्टो को अभी भी विश्वास नहीं था कि ये सब चार्जेस उसके ऊपर स्टिक करेंगे। उनको होप थी कि सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज जो है, अमेरिका है, ये सब इनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। पर अफसोस की बात है, कुछ नहीं, इन नेशन ने कुछ नहीं किया। इवन सऊदी अरेबिया ने डिड नथिंग। तो एक ट्रायल चली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और उसमें उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ये एक शख्स हैं जिनका नाम है रामसे क्लार्क, एंड ही वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक्स अटॉर्नी जनरल। उन्होंने ये ट्रायल अटेंड की, और उन्होंने बताया कि ये तो फार्शिशियल ट्रायल थी या झूठी ट्रायल थी, सब विटनेसेस को ढूंढकर कर रखा था, ये ट्रायल ही नहीं थी। और ये ट्रायल आमतौर पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड या इंडियन पीनल कोड के बराबर जो मर्डर ट्रायल होती है, सेशंस कोर्ट में स्टार्ट होती है, एंड देन इट गोज इनटू अपील टू द हाई कोर्ट। पर इन दिस केस ये पंजाब हाई कोर्ट में ट्रायल हुई स्ट्रेट अवे, एंड सेशंस कोर्ट जी फॉरगॉट अबाउट इट, और उन्होंने कन्विक्ट कर दिया। अपील में दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी भुट्टो ने बड़ी आर्गूमेंट अपने आप की की, बट देयर वाज नो चॉइस, एंड सुप्रीम कोर्ट बाय स्प्लिट वर्डिक्ट इनको डेथ सेंटेंस दी। एंड भुट्टा तो अपना जुल्फ़िकार अली, सॉरी क्या नाम इनका, जिया उल हक, इसके लिए वेट कर रहे थे। ही वाज वेटिंग फॉर दिस डिसीजन कि मैं जल्दी से डिसीजन आए तो मैं इनको फांसी लगा दूँ, एंड दे डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। एंड आई थिंक इन द मिडल ऑफ द नाइट जुल्फ़िकार अली भुट्टो was hanged to death. That was I think in 1978 or something, and it was very very sad कि एक आदमी जिसने कोई मर्डर नहीं किया, कोई खून नहीं किया, उसको फांसी के लिए लटका दिया। भुट्टो की बहुत सी और प्रॉब्लम्स थी, देयर नो डाउट अबाउट इट। जो पाकिस्तान का ब्रेकअप हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जो बांग्लादेश अलग बना, ये भुट्टो साहब की ही क्रिएशन थी। एनीवे, उसके बारे में मैं कभी फिर बात करूंगा। इस वक्त हम टॉक अबाउट जनरल जिया उल हक। तो जिया उल हक की मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, और बहुत ही चार्मिंग आदमी थे, और उनको एक बहुत बड़ी विश भी थी कि मैं पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो जाऊं पाकिस्तान में। और उन्होंने ये फिर एक प्लान बनाया कि पाकिस्तान को मैं इस्लामाइज कर देता हूं। उन्होंने जो ब्लास्फेमी लॉ था एक, जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था और जिसके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं हुई थी, उसको चेंज करके उसको मैंडेटरी डेथ सेंटेंस बना दिया उसमें। और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दी जिसका नाम था द हुदूद ऑर्डिनेंस, एंड विद दैट ऑर्डिनेंस certain crimes against women like rape and zina and all were taken away from the purview of the Pakistan Penal Code, and वो शरिया के अंदर डाल दिए। और शरिया के डालने का मतलब आप समझ लीजिए क्या है, कि जैसे रेप का ऑफेंस है, शरिया कहता है कि 4 विटनेस होने चाहिए। अब कोई भी आदमी जो रेप करेगा,
वो पब्लिकली तो करेगा नहीं, तो विटनेस कहाँ से मिलेंगे? सो इन द रिजल्ट थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, कोई कन्विक्शन वगैरह बंद हो गई और जो मुल्ला थे वो खुश हो गए। एंड जिया उल हक वाज फीलिंग कि आई हैव डन अ ग्रेट थिंग। और उसने क्या किया, उसने इवन बेनजीर भुट्टो और अ, उनकी मदर नुसरत भुट्टो को भी जेल में डाल दिया, अंडर डिटेंशन। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उनको नहीं जाने देते थे बाहर। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनी जब वापस, तो शी अपील टू जिया उल हक कि उनको बाहर जाने दो ट्रीटमेंट के लिए, एंड देन आफ्टर दैट ही अलाउड देम टू गो। पर ये बहुत ही खूंखार आदमी था। उसके टाइम में उसने क्लेमेंसी एक भी आदमी को नहीं दी जो डेथ सेंटेंस पे था। और मेरे ख्याल में 300-400 आदमी जो मर्डर या किए थे वो सब को सब फांसी होती रही। और भुट्टो को तो खैर दे ही दी थी फांसी। अब बहुत से लोग जो थे रंजिश में थे पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान, आई डू नॉट नो पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से अपने आप को मिरर में देख सकती है। यू सी हाउ यू लुक, इट इज ओनली द मिरर दैट विल टेल यू। एंड पाकिस्तान आर्मी की करेज नहीं है कि अपने आप को मिरर में देख सके, बिकॉज इतने उन्होंने मर्डर और किलिंग कराई हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। एंड एक प्राइम मिनिस्टर को एक झूठे चार्ज के ऊपर फांसी देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। एंड वेदर यू आर मुस्लिम और वेदर यू आर हिंदू, ये कोई भी कंडोन नहीं करेगा इसको। मैं भुट्टो का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बट डेफिनेटली ही शुड हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ द लॉ विच ही नेवर गॉट। खैर, जिया उल हक जब पावर में रहे तो इन्होंने प्लान बनाया कि इंडिया को सीधा करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जी जो बांग्लादेश नहीं बनता अगर इंडिया मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट में नहीं आया। टू एक्सटेंट इट इज ट्रू। मुक्ति बाहिनी तो अपने स्ट्रेंथ के, अपने बलबूते के ऊपर कुछ भी नहीं जीत सकते थे। पर इंडियन आर्मी जो थी 71 ऑनवर्ड्स, अर्ली 70 ऑनवर्ड्स, दे वर ऑपरेटिंग इनसाइड बांग्लादेश इन द गाइज ऑफ द मुक्ति बाहिनी। अब मुझे याद है कि मैं स्कूल में होता था, तो एक मेजर हु वाज द फादर ऑफ वन ऑफ माय classmates, he was killed inside Bangladesh when he was leading the Indian supporters in a guerrilla war against the Pakistan army. खैर, जिया उल हक जो थे, इन्होंने ये सब देखा था, तो वो चाहते थे कि इंडिया को भी सेम कॉइन में पे करें। तो उन्होंने एक प्लान बनाया टू ब्लीड इंडिया विद 100 कट्स। उन्होंने दो प्रॉब्लम आई, इंडिया को ब्लीड करना 100 कट्स के लिए। नंबर 2, उन्होंने ये प्लान बनाया कि पाकिस्तान में शरिया तरीके से ले आएंगे ताकि मुसलमान खुश हो जाए, जो पर्टिकुलरली मुल्ला खुश हो जाए, हार्ड लाइन खुश हो जाए, और मैं पावर में रहूँ। और थर्डली, उनको थोड़ा लक भी मिल गया उनकी साइड पे। रशिया ने इन्वेड कर लिया था अफगानिस्तान को, और जनरल जिया उल हक का जो पाकिस्तान था ये फ्रंट लाइन स्टेट बन गया अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन। अमेरिकन ने बहुत सारी वेपन देने की, कैश शुरू कर दिया देना। इनफैक्ट पहले बहुत कम मिलिट्री एड दी थी, और जिया उल हक बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा भी ये क्या है, ये तो दिस इज पीनट्स। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह थे वो फिर घबरा गए, उन्होंने और वेपन वगैरह शुरू कर दी। और इनफैक्ट जो लड़ाई थी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू होती रही, और जनरल जिया उल हक जो थे वो पाकिस्तान की डार्लिंग बन गए। अमेरिकन एम्बेसडर जो था, ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू जनरल जिया, वो मस्ती मारते थे आपस में दोनों। एंड एट द सेम टाइम ही वाज ऑल इन ऑल पावर। और वो डिप्लोमेट भी था, बड़े चार्मिंग आदमी थे। एक बार वो जयपुर टेस्ट मैच भी देखने आ गए जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। उनको इनवाइट नहीं किया था राजीव गांधी ने, बट ही केम, मैच देख के गए। तो जनरल जिया उल हक जो थे वाज ए वेरी क्रूअल मैन, मैं बोलूँगा, बट वो कवर कर लेता था अपने आप को एज ए वेरी ग्रेट डेमोक्रेट, या यू नो एज अ मैन हु इज गॉट अ वाइड होराइजन एंड ऑल दैट व्हिच ही नेवर हैड। उसकी मेन पर्पज ये थी टू इंट्रोड्यूस शरिया इन पाकिस्तान। और वो जो लॉ बना गया हुदूद और ऑर्डिनेंस वो अभी तक रिपील नहीं कर पाए पाकिस्तान। ब्लास्फेमी लॉ अभी भी डेथ सेंटेंस है। एंड पाकिस्तान द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ तक 100 आदमियों से ऊपर डेथ सेंटेंस में खड़े हैं, सेल्स में बैठे हैं, जिनके ऊपर ब्लास्फेमी चार्ज दिया हुआ है। और ये सब जिया उल हक के टाइम से चल रहा है। नो बडी हैज द करेज कि हम इसको निकाल दें।
पर जैसे कहते हैं ना, दोस्त हु राइड द टाइगर आर ईटन बाय द टाइगर। अब जिया उल हक सोच रहे थे कि मैं तो अब 10-15 साल और राज करूंगा, और वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे, कुछ टाइम रखते थे और फिर उसको फायर कर देते थे, वो लोग गो होम। ऐसे ही मिस्टर जुनेजा थे, एक बार वो प्राइम मिनिस्टर बने, और वो एक नैम समिट में से काठमांडू से आए, जहाज से उतरे ही तो उनको एक लेटर पकड़ा दिया गया, यू आर डिसमिस्ड। जनरल जी आर हो रहा कि इस टाइप के आदमी थे। पर उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चालू थी, ये मूवमेंट जो उनको तबाह करना चाहती थी, उनको मारना चाहती थी। एंड एक बार 6 पाकिस्तानी जनरल्स, इंक्लूडिंग द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी एंड द अमेरिकन एम्बेसडर, ये एक C-130 हर्क्यूलिस जहाज में बैठे आगे भागलपुर जाना था शायद। और उससे पहले इनको एक वार्निंग मिल गई थी पाकिस्तान इंटेलिजेंस से, इंक्लूडिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस से, कि बी केयरफुल, अभी आप 2-3 महीने फ्लाई मत करिए, बिकॉज देयर इज चांस दैट यू मे गेट किल्ड। पर जनरल थे, ही डिडंट बॉदर, इधर कुछ नहीं होगा। तो वो जहाज में बैठे, बिकॉज C-130 टुक ऑफ, एंड एट द मिडल ऑफ द एयर देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड जनरल जिया हक इस दुनिया से चले गए। पर उनका 11 साल का रूल रहा, एंड 11 साल में उन्होंने ऐसे तबाही मचा दी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान आगे जाता जाता पीछे जाने लगा। और अभी जो ये इकॉनमी खराब हुई है और पाकिस्तान का नाम खराब हुआ है, जो टेररिज्म चालू हुई है, और उनकी पॉलिसी की इंडिया को 100 कट से बीट करो, ऑल दीज थिंग्स हैव इमेजिनेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरल जिया उल हक। और उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से तबाह करके रख दिया। एंड स्टिल पाकिस्तानीज डू नॉट क्रिटिसाइज जनरल जिया। मुझे तो अभी समझ नहीं आती कि ऐसे आदमी की को इज्जत क्यों देते हैं, थोड़ी बहुत भी, जितनी भी है। जनरल जिया उल हक जो थे, उन्होंने अपने हाथ भी तो खून से रंग लिए थे भुट्टो को मार के, और बहुत से और आदमी भी उन्होंने कत्ले आम किया करवाया था। एंड इट्स ए वेरी सैड स्टेज कि ऐसा आदमी पाकिस्तान 11 साल में रूल किया, और वो शायद रूल करता रहता अगर जब तक वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ उनके जहाज में। एक इंक्वायरी कमीशन जरूर बैठी थी, पर वो रिपोर्ट कभी आई नहीं, और ना ही पता क्या हुआ। कहते हैं कुछ मैंगोज जो थे वो आए, उनकी पेटियां आई, उनके अंदर कुछ केमिकल थे, बॉम्ब थे, और वो एक्सप्लोड हो गए। और कोई ये बताता है कि जी जो पायलट केबिन थी उसके अंदर एक नर्व गैस चली गई, किसी ने कैप्सूल खोल दिया, एंड वो नर्व गैस के कारण जो पायलट थे दे वर इनकैपेसिटेटेड, वो कुछ नहीं कर पाया, जहाज क्रैश हो गया। एनीवे, अमेरिकन एम्बेसडर 6 जनरल और जनरल जिया उल हक ऑल डाइड इन दिस क्रैश। पाकिस्तान उसके बाद में थोड़ी रिकवरी हुई, बेनजीर भुट्टो वापस प्राइम मिनिस्टर बन गई, पर वो चार्म नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया था। एंड फिर जनरल मुशर्रफ आए, आप जानते हो उन्होंने और भी गदर किया। खैर जनरल मैं ख़त्म करता हूँ, ये इस वीडियो था जनरल जिया उल हक के लिए। अफसोस की बात यह है कि ये सेंट स्टीफन्स में पढ़े थे, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज है, और डिस्पाइट इतनी प्रैग्मेटिक एजुकेशन लेके, इतनी ग्लोबल व्यू की एजुकेशन लेके, वो जाके एक मुल्ला जनरल बन गए, एंड पाकिस्तान को एक ऐसी सड़क पे लगा चालू कर दिया जिससे अब वो पीछे नहीं हट सकते। और अब पाकिस्तान की हालत आप जानते क्या है, जो तालिबान वगैरह जो है वो बहुत फोर्स में है, और ये सब जो रूट्स हैं जो इसकी, ये जनरल जिया उल हक की है। जेंटलमैन, आपको ये वीडियो अगर थोड़ा पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आई शुड बी वेरी हैप्पी, एंड आई विल क्लोज नाउ एंड से जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, ज़रूर आइए और भी वीडियो देखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।